और अब बात विकास दुबे की। विकास दुबे के नौकर ने बड़ा खुलासा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विकास दुबे के नौकर ने बताया है कि फोन करके 25 से 30 लोगों को बुलाया गया था। थाने से पहले जानकारी मिल गई थी, छापे से पहले जानकारी मिल गई थी कि छापा पड़ने वाला है। इसके लिए विकास दुबे ने तैयारी कर ली थी। यहां तक कि यह भी दावा किया जा रहा है कि पुलिस की छापेमारी से पहले गांव की बिजली काट दी गई थी। यह भी जानकारी मिल रही है। विकास दुबे के मामले में 25 से 30 लोगों को पहले ही बुलाया गया था फोन करके। पुलिस वालों कैसे मार दिया? अरे मेरे आदमी रहा, मेरे से लगा रहा है गोली घंटन। कितने लोग थे? 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उससे ने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बोला। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख का वही, हम तो घर के अंदर लाग थे, हमको तो हमने देखा नहीं। बाहर नहीं देखा। ये बताइए है कितने थे? असल है जितने पता नहीं, हम तो घर के अंदर लाग थे, हमको तो पुलिस घर के अंदर कितने असलाहे थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, वो तो सब खत्म हो गए थे। समझे ठीक है, वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक की दयाशंकर तुम्हारे नाम थी? तुम्हारी बंदूक से गोली चलाई थी? और कौन कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदूक। कौन कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था। गांव के बारे में बदिया है, हाँ। उसके खेत में वही बुलाता था। घर में किसी घर में सिर्फ गांव वाले आते जाते थे, जो फैसला वाले जो पंचायत। कितने बदमाश हैं उसके पास? जो तो हम नहीं बता सकते। फोन करके बुलाया था उसने? हाँ। तो उस पर जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है उसके पास? उसके पास फोन आया था। किसका? किसी का आया, वो थाने से। तो 2 जुलाई की रात 8 पुलिस वालों की जान इंसानी भेड़िए और भेदिए के बीच फंस गई। भेड़िया विकास दुबे बिकरू गांव में घात लगाए बैठा था और वर्दीधारी भेदिए थाने से फोन के जरिए अपना काम कर चुका था। इसकी गवाही खुद गैंगस्टर विकास का गुर्गा और एक बिजली कर्मचारी दे रहा था। विकास दुबे की साजिश यहां तक थी कि उसके पुलिस वालों के कत्ल से पहले ही गांव की बिजली कटवा दी गई थी। कातिल रात की कहानी, गैंगस्टर के गुर्गे की जुबानी। तो उस पर जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है उसके पास? उसके पास फोन आया था। 8 वर्दीधारी, एक फोन कॉल भारी। ये जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उससे ने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बोला। एक कॉल और कत्ल की रात। गैंगस्टर बैठा था लगा कर घात। तो उस पर जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है उसके पास? उसके पास फोन आया था। खाकी का दुश्मन, थाने का भेदिया। एक फिल्म का डायलॉग है कि फर्ज और फर्जी में एक मात्रा का अंतर है। कानपुर में एक फर्जी की वजह से फर्ज मर्ज बन गया। वो कमर कसकर फर्ज निभाने चले थे, लेकिन थाने के एक भेदिये ने बिकरू गांव को 8 पुलिस वालों का कब्रगाह बना दिया। ये खुलासा खुद गैंगस्टर विकास दुबे के गुर्गे ने किया। तो उस पर जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है उसके पास? उसके पास फोन आया था। किसका? किसी का आया, वो थाने से। जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उससे ने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बोला। पुलिस वालों को लगा कि छापेमारी कर विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो खुद चंगुल में फंसने जा रहे हैं। इस कत्ल की रात की कहानी उनके बीच बैठा वो शख्स लिख रहा था, जिसके जिस्म पर वर्दी तो थी, लेकिन रूह में गद्दारी बसी थी। उस भेदिये के एक फोन ने 8 पुलिसकर्मियों की जीवन की डोर काट दी। तो उस पर जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है उसके पास? उसके पास फोन आया था। किसका? किसी का आया, वो थाने से। जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उससे ने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बोला। ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ। विकास दुबे कत्लेआम के लिए तैयार बैठा था। साजिश इतनी गहरी थी कि पहले ही गांव की बिजली काट दी गई थी। लाइट जो है 2:15 पर मुझे चौबेपुर पावर हाउस से फोन आया कि बिकरू में कोई हादसा हो गया है, तार टूट गया है कहीं, उसकी वजह से हादसा हो गया है, आप जो है लाइट वहां की बंद कर दीजिए। यानी गैंगस्टर विकास दुबे को पहले से सब मालूम था। वो भेड़िया घात लगाए बैठा था और इसके पीछे थाने का भेदिया था, जिसकी तस्दीक गिरफ्त में आए विकास दुबे के गुर्गे दयाशंकर अग्निहोत्री ने कर दी।
बड़ा सवाल, कौन है वो भेदिया जिसकी वजह से 8 वर्दीधारियों की जान चली गई? क्या वो नाम विनय तिवारी है या फिर कोई और? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपब्लिक भारत की इस एक्सक्लूसिव स्टोरी पर हम चलेंगे विकरू गांव। वहां से गौरव त्रिवेदी हमारे साथ लाइव है, साथ ही साथ कानपुर से लाइव है विवेक राय भी। गौरव, सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहेंगे, विकरू गांव में उस रात बहुत बड़ी साजिश हुई जिसकी परतें धीरे धीरे खुलने लग गई हैं। बिजली कर्मचारी का बयान, विकास दुबे के नौकर का बयान, ये सब बताता है बहुत बड़ी प्लानिंग थी और सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, आपको बता दें रिपब्लिक भारत के हाथ एक्सक्लूसिव वो मोबाइल नंबर भी लगे हैं जिनके जरिए उस रात कैस्को में फ़ोन किया गया था और कहा गया था कि विकरू गांव में हादसा हुआ है और लाइट तत्काल बंद कर दी जाए, जिसके बाद से लाइट को बंद कर दिया गया और नतीजे ये थे कि जो ऊंचाइयों पर खड़े अपराधी थे उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई पुलिस को अपना निशाना बनाते हुए और 8 हमारे जवान जो थे वो शहीद हुए उस दिन। आपको बता दें, अगर गाँव में लोगों की बात की जाए तो गाँव के लोगों का साफ तौर पर अब ये कहना है कि उस दिन का जो हादसा था वो उन्होंने ना तो देखा ना तो सुना, लेकिन फिर भी जब रिपब्लिक की टीम ने इन्वेस्टिगेट किया तो कई लोगों के मुंह से सच बयां हुआ, जिसमें ये बात सामने आई कि अक्सर पुलिस कर्मियों का जो आना जाना विकास दुबे के यहाँ लगा रहता था और कहीं ना कहीं जो ये पूरे गांव के मामले थे वो थाने में जाने से पहले विकास दुबे की जो चौपाल थी वहां पर निपटते थे। कहीं ना कहीं लोगों में एक भय उसको लेकर हमेशा से रहता था, क्योंकि वो जिस तरह से जो चाहता था वो कराता था और उसकी बात ना मानने वालों के साथ वो वही करता था जैसा उसने किया। वो लगातार मारपीट करता था, इस तरह की कई वारदातों को अंजाम वो पहले भी दे चुका है। तो आपको बता दें, उस दिन की अगर बात की जाए तो उस दिन भी थाने से 2 कॉल गए हैं। एक कॉल जो विकास दुबे के पास पहुंचा है सूचना लेकर के और दूसरा कॉल जो कैस्को पहुंचा है ये कहने के लिए कि लाइट बंद कर दी जाए। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो कॉल्स हैं इनको अगर आपस में देखा जाए, जी एक एक करके ये कड़ी जुड़ रही है, सब कुछ सामने आ रहा है कि किस तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। हमारे साथ विवेक राय भी जुड़े हुए हैं। विवेक, अपने आप में ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के इतिहास में, भारत के इतिहास में इस तरह के ये जो घटनाक्रम है ये बहुत बड़ी घटनाक्रम है और अपराधियों को पकड़कर सख्त सजा की मांग ना सिर्फ जनता में बल्कि पुलिस का इकबाल बुलंद रहे, इसके लिए भी जरूरी है। अभी तक ये मामला कहां तक पहुंचा है, जांच कहां तक पहुंची है और कितने अपराधी अभी रडार पर हैं? कुछ अगर पूरी अपडेट इस घटनाक्रम से जुड़ी हो अभी तक की तो आप साझा करें दर्शकों तक। देखिए, इस पूरे मामले में 21 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई थी। 50 से 60 ऐसे लोग थे जो अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी और उसमें से 21 में से 2 लोगों को उसी दिन एनकाउंटर में मार गिराया गया था। एक को आज सुबह पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा है। तो कुल मिलाकर के अभी 18 लोग ऐसे हैं जो अभी भी वांछित हैं और अभी वो फरार हैं। हालांकि पुलिस कॉल उनकी जो एक तरीके से फ़ोन लोकेशन है उनके आधार पर उनको ट्रेस कर रही है। हमने सुबह हमारे कुछ सूत्रों ने हमसे बात करी थी, उसमें बताया था कि जो उसकी लास्ट लोकेशन थी विकास की वो औरैया से मिली थी और औरैया के बाद उसकी लोकेशन नहीं मिली है। इसका मतलब कि उसके जो चांसेस हैं वो मध्य प्रदेश जाने के ज़्यादा हैं। साथ ही साथ तो विकास का जो भाई है वो भी अपने घर से उसी दिन सुबह से गायब है। हालांकि उसका परिवार लगातार कह रहा है कि विकास और उसके भाई के बीच में संबंध ठीक नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद इस घटना के बाद उसका भाई फरार है और उसके भाई की लोकेशन के बारे में चर्चा ये हो रही है कि वो राजस्थान भाग सकता है। राजस्थान में उसके कुछ आश्रम में कुछ उसके संबंध हैं, किसी जहाँ पे वो जा सकता है। तो ये 2 अलग अलग प्रदेशों को लेकर के बातचीत चल रही है। साथ साथ विकास पिछली कई बार ऐसा हो देखने में आया है कि वो नेपाल के रास्ते मतलब भारत से नेपाल को वो अक्सर करके भाग जाया करता था या कुछ भी होता था उसको नेपाल में उसका जो एक तरीके से गैंग था या यूं कहें कि उसका बिल्कुल विवेक, वो काफी एक्टिव है। यही बड़ी खबर दर्शकों को बताने जा रहे विवेक, डिटेल के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। आखिरी लोकेशन विकास दुबे की औरैया बताई जा रही है, हो सकता है वो मध्य प्रदेश में छिपा हो। खबर यह भी मिल रही है कि जो राजस्थान में भी हो सकता है, इसलिए मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस से संपर्क में है यूपी पुलिस। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। यूपी पुलिस मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस से संपर्क में है और बड़ी जानकारी, आखिरी लोकेशन विकास दुबे की औरैया बताई जा रही है।